I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. शेर है ना, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा हो गया। जब इंसान खुश होता है तो रेगिस्तानों में भी उसको बाग और बहार का मजा आता है, और जब अंदर से दिल बेआबान हो और उसमें ही कांटे चुभ रहे हो, परेशान हो, तो बागों में भी और गुलिस्तान में भी उसको सुकून नहीं मिलता। रात के 9 बज गए थे। एक युवती अंगीठी के सामने बैठी हुई आग फूंकती थी और उसके गाल आग के कुंदनी रंग में दहक रहे था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। कभी चौंक कर आंगन की तरफ ताकती, कभी कमरे की तरफ। फिर आने वालों की इस देरी से त्योरियों पर बल पड़ जाते और आंखों में हल्का सा गुस्सा नजर आता। कमल पानी में झकोले खाने लगता। इसी बीच आने वालों की आहट मिली। कहर बाहर पड़ा खर्राटे ले रहा था। बूढ़े लाला हरनामदास ने आते ही उसे एक ठोकर लगाकर कहा, कमबख्त, अभी शाम हुई है और अभी से लंबी तान दी। नौजवान लाला हरिदास घर में दाखिल हुए, चेहरा बुझा हुआ, चिंतित। देवकी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से व प्यार की मिली ही हुई आवाज में बोली, आज इतनी देर क्यों हुई? दोनों नए खिले हुए फूल थे, एक पर ओस की ताजगी थी, दूसरा धूप से मुरझाया हुआ। हरिदास, हाँ, आज देर हो गई, तुम यहाँ क्यों बैठी रही? देवकी, क्या करती, आग बुझी जाती थी, खाना न ठंडा हो जाता। हरिदास, तुम जरा से काम के लिए इतनी आग के सामने न बैठा करो, बाज आया गरम खाने से। देवकी, अच्छा, कपड़े तो उतारो, आज इतनी देर क्यों की? हरिदास, क्या बताऊं, पिताजी ने ऐसा नाक में दम कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बनता। इस रोज रोज की झंझट से तो यही अच्छा कि मैं कहीं और नौकरी कर लूं। लाला हरनामदास एक आटे की चक्की के मालिक थे। उनकी जवानी के दिनों में आसपास दूसरी चक्की न थी। उन्होंने खूब धन कमाया, मगर अब वह हालत न थी। चक्कियां कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गई थीं, नई मशीनों और इजादों के साथ। उसके काम करने वाले भी जोशीले नौजवान थे, मुस्तैदी से काम करते थे। इसलिए हरनामदास का कारखाना रोज गिरता जाता था। बूढ़े आदमियों को नई चीजों से चिढ़ हो जाती है। वह लाला हरनामदास को भी थी। वह अपनी पुरानी मशीन ही को चलाते थे, किसी किस्म की तरक्की या सुधार को पाप समझते थे, मगर अपनी इस मंदी पर कुढ़ा करते थे। हरिदास ने उनकी मर्जी के खिलाफ कॉलेजिएट शिक्षा प्राप्त की थी और उसका इरादा था कि अपने पिता के कारखाने को नए उसूलों पर चलाकर आगे बढ़ाए। लेकिन जब वह उनसे किसी परिवर्तन या सुधार का जिक्र करता तो लाला साहब जामे से बाहर हो जाते और बड़े गर्व से कहते, कॉलेज में पढ़ने से तजुर्बा नहीं आता। तुम अभी बच्चे हो, इस काम में मेरे बाल सफेद हो गए हैं, तुम मुझे सलाह मत दो। जिस तरह मैं कहता हूँ, काम किए जाओ। कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत ही छोटे मसलों में अपने पिता की मर्जी के खिलाफ काम करने के जुर्म में हरिदास को सख्त फटकारें पड़ी थी। इसी वजह से अब वह इस काम में कुछ उदासीन हो गया था और किसी दूसरे कारखाने में किस्मत आजमाना चाहता था, जहां उसे अपने विचारों को अमली सूरत देने की ज्यादा सहूलतें हासिल हों। देवकी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, तुम इस फिक्र में क्यों जान खपाते हो? जैसे वह कहे वैसे ही करो, भला दूसरी जगह नौकरी कर लोगे तो वह क्या कहेंगे? और चाहे वे गुस्से के मारे कुछ न बोले, लेकिन दुनिया तो तुम्ही को बुरा कहेगी। देवकी नई शिक्षा के आभूषण से वंचित थी। उसने स्वार्थ का पाठ न पढ़ा था, मगर उसका पति अपने अल्मामिटक का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। उसे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था, उस पर नाम कमाने का जोश। इसलिए वह बूढ़े पिता के पुराने ढर्रों को देखकर धीरज खो बैठता था। अगर अपनी योग्यताओं के लाभप्रद उपयोग की कोशिश के लिए दुनिया उसे बुरा कहे, तो उसकी परवाह न थी। झुंझला कर बोला, कुछ मैं अमृत की घड़ियां पीकर तो नहीं आया हूँ कि सारी उम्र उनके मरने का इंतजार करूं। मूर्खों की अनुचित टीका टिप्पणियों के डर से क्या अपनी उम्र बर्बाद कर दूं? मैं अपने कुछ हमउम्रों को जानता हूँ जो हरगिज मेरी सी योग्यता नहीं रखते, लेकिन वह मोटर पर हवा खाने निकलते हैं, बंगलों में रहते हैं और शान से जिंदगी बसर करते हैं, तो मैं क्यों हाथ पर हाथ रखे जिंदगी को अमर समझे बैठा रहूं? संतोष और निस्पृहता का युग बीत गया। ये संघर्ष का युग है। यह मैं जानता हूँ कि पिता का आदर करना मेरा धर्म है।
मगर सिद्धांतों के मामले में मैं उनसे क्या, किसी से भी नहीं दब सकता। इसी बीच कहार ने आकर कहा, लाला जी थाली मांगते हैं। लाल हरनामदास हिंदू रस्म रिवाज के बड़े पाबंद थे, मगर बुढ़ापे के कारण चौक के चक्कर से मुक्ति पा चुके थे। पहले कुछ दिनों तक जाड़ों में रात को पूरियां न हजम होती थी, इसलिए चपातियां ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे। मजबूरी ने वह कराया था जो हुज्जत और दलील के काबू से बाहर था। हरिदास के लिए भी देवकी ने खाना निकाला। पहले तो वह हजरत बहुत दुखी नजर आते थे, लेकिन बघार की खुशबू ने खाने के लिए चाव पैदा कर दिया था। अक्सर हम अपनी आंख और नाक से हाजमे का काम लिया करते हैं। लाला हरनामदास रात को भले चंगे सोए, लेकिन ने बेटे की गुस्ताखियां और कुछ अपने काबार की सुस्ती और मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गई। और चाहे इसी उद्विग्नता का असर हो, चाहे बुढ़ापे का, सुबह होने से पहले उन पर लकवे का हमला हो गया। जबान बंद हो गई और चेहरा ऐंठ गया। हरिदास डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर आए, मरीज को देखा और बोले, डरने की कोई बात नहीं, सेहत होगी, मगर 3 महीने से कम न लगेंगे। चिंताओं के कारण ये हमला हुआ है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वह आराम से सोए, परेशान न हो और जबान खुल जाने पर भी जहां तक मुमकिन हो बोलने से बचें। बेचारी देवकी बैठी रो रही थी। हरिदास ने आकर उसको सांत्वना दी और फिर डॉक्टर के यहाँ से दवा लाकर दी। थोड़ी देर में मरीज को होश आया। इधर उधर कुछ खोजती हुई सी निगाहों से देखा कि जैसे कुछ कहना चाहते हैं, और फिर इशारे से लिखन के लिए कागज मांगा। हरिदास ने कागज और पेंसिल रख दी तो बूढ़ी लाला साहब ने हाथों को खूब संभाल कर लिख, इंतजाम दीनानाथ के हाथ में रहे। ये शब्द हरिदास के हृदय में तीर की तरह लगे। अफसोस, अब भी मुझ पर भरोसा नहीं, यानी कि दीनानाथ मेरा मालिक होगा और मैं उसका गुलाम बनकर रहूंगा। यह नहीं होने का। कागज लिए देवकी के पास आए और बोले, लाला जी ने दीनानाथ को मैनेजर बनाया है। उन्हें मुझ पर इतना एतबार भी नहीं है, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से न दूंगा। उनकी बीमारी का अफसोस तो जरूर है, मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योग्यता दिखलाने का यह अवसर दिया है और इससे मैं जरूर फायदा उठाऊंगा। कारखाने के कर्मचारियों ने इस दुर्घटना की खबर सुनी तो बहुत घबराए। उनमें कई निकम्मे, बेमसर्फ आदमी भरे हुए थे, जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी बातों की रोटी खाते थे। मिस्त्री ने कई दूसरे कारखानों में मरम्मत का काम उठा लिया था, रोज किसी न किसी बहाने से खिसक जाता था। फायरमैन और मशीनमैन दिन को झूठ मूठ चक्की की सफाई में काटते थे और रात के काम करके ओवरटाइम की मजदूरी लिया करते थे। दीनानाथ जरूर होशियार और तजुर्बेकार आदमी था, मगर उसे भी काम करने के मुकाबले में, जी हाँ, रखते रहने में ज्यादा मजा आता था। लाला हरनामदास मजदूरी देन में बहुत हीले हवाले किया करते थे और अक्सर काट कपट के भी आदी थे। इसी को वह काबार का अच्छा उसूल समझाते थे। हरिदास ने कारखाने में पहुंचते ही साफ शब्दों कह दिया कि तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगाकर काम करना होगा। मैं इसी महीन में काम देखकर सबकी तरक्की करूंगा। मगर अब टाल मटोल का गुजर नहीं। जिन्हें मंजूर न हो वह अपना बोरिया बिस्तर संभाले और फिर दीनानाथ को बुलाकर कहा, भाई साहब, मुझे खूब मालूम है कि आप होशियार और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। आपने अब तक ये यहाँ का जो रंग देखा वही अख्तियार किया है, लेकिन अब मुझे आपके तजुर्बे और मेहनत की जरूरत है। पुराने हिसाबों की जांच पड़ताल कीजिए। बाहर से काम मेरा जिम्मा है, लेकिन यहाँ का इंतजाम आपके सुपुर्द है। जो कुछ नफा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। मैं चाहता हूँ कि दादा की अनुपस्थिति में कुछ अच्छा काम करके दिखाऊं। इस मुस्तैदी और चुस्ती का असर बहुत जल्द कारखाने में नजर आने लगा। हरिदास ने खूब इश्तहार बंटवाए। उसका असर यह हुआ कि काम आने लगा। दीनानाथ की मुस्तैदी की बदौलत ग्राहकों को नियत समय पर और किफायत से आटा मिलने लगा। पहला महीना भी खत्म न हुआ था कि हरिदास ने नई मशीन मंगवाई। थोड़े अनुभवी आदमी रख लिए। फिर क्या था, सारे शहर में इस कारखाने की धूम मच गई। हरिदास ग्राहकों से इतनी अच्छी तरह से पेश आता कि जो एक बार उससे मुआमला करता वह हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता। कर्मचारियों के साथ उसका सिद्धांत था, काम सख्त और मजदूरी ठीक।
उसके ऊंचे व्यक्तित्व का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ा। करीब करीब सभी कारखानों का रंग फीका पड़ गया। उसने बहुत ही कम नफे पर ठेले ले लिए। मशीन को दम मारने की मोहलत न थी, रात और दिन काम होता था। तीसरा महीना खत्म होते होते उस कारखाने की शक्ल ही बदल गई। हाथे में घुसते ही ठेले और गाड़ियों की भीड़ नजर आती थी। कारखाने में बड़ी चहल पहल थी, हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ। इसके साथ की प्रबंध कौशल का ये वरदान था कि भद्दी हड़बड़ी और जल्दबाजी का कहीं निशान न था। लाला हरनामदास धीरे धीरे ठीक होने लगे। 1 महीने के बाद वह रुककर कुछ बोलने लगे। डॉक्टर की सख्त ताकीद थी कि उन्हें पूरी शांति की स्थिति में रखा जाए, मगर जब उनकी जबान खुली उन्हें एकदम को भी चैन न था। देवकी से कहा करते, सारा काबार मिट्टी में मिल जाता है। ये लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है, सारा काम अपने हाथ में ले रखा है। मैंने ताकीद कर दी थी कि दीनानाथ को मैनेजर बनाना, लेकिन उसने जरा भी परवाह न की। मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद हुई जाती है। देव बड़ी ही उनको सांत्वना देती कि आप इन बातों की आशंका न करें। काबार बहुत खूबी से चल रहा है और खूब नफा हो रहा है। पर वह भी इस मामले में तूल देते हुए डरती थी कि कहीं लेकवे का फिर हमला न हो जाए। हाँ कहकर टालना चाहती थी। हरिदास जो ही घर में आता, लाला जी उस पर सवालों की बौछार कर देते और जब वह टालकर कोई दूसरा जिक्र छेड़ देता तो बिगड़ जाते और कहते, जालिम, तू जीते जी मेरे गले पर छुरी फेर रहा है, मेरी पूंजी उड़ा रहा है। तुझे क्या मालूम कि मैंने एक एक कौड़ी किस मशक्कत से जमा की है। तूने दिल में ठान ली है कि इस बुढ़ापे में मुझे गली गली ठोकर खिलाए, मुझे कौड़ी कौड़ी का मुहताज बनाए। हरिदास फटकार का कोई जवाब न देता, क्योंकि बात से बात बढ़ती है। उसकी चुप्पी से लाला साहब को यकीन हो जाता कि कारखाना तबाह हो गया। एक रोज देवकी ने हरिदास से कहा, अभी कितने दिन और इन बातों का लालाजी से छिपाओगे। हरिदास ने जवाब दिया, मैं तो चाहता हूँ कि नई मशीन का रुपया अदा हो जाए तो उन्हें ले जाकर सब कुछ दिखा दूँ। तब तक डॉक्टर साहब की हिदायत के अनुसार 3 महीने पूरे भी हो जाएंगे। देवकी, लेकिन इस छिपाने से क्या फायदा, जब वे 8 पहर इसी की रट लगाए रहते हैं। इससे तो चिंता और बढ़ती ही है, कम नहीं होती। इससे तो यही अच्छा है कि उनसे सब कुछ कह दिया जाए। हरिदास, मेरे कहने का तो उन्हें यकीन आ चुका। हाँ, दीनानाथ कहे तो शायद यकीन हो। देवकी, अच्छा तो कल दीनानाथ को यहाँ भेज दो। लालाजी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे। तुम्हें इस रोज रोज की डांट फटकार से तो छुट्टी मिल जाएगी। हरिदास, अब मुझे इन फटकारों का जरा भी दुख नहीं होता। मेरी मेहनत और योग्यता का नतीजा आंखों के सामने मौजूद है। जब मैंने कारखाना आने हाथ में लिया था, आमदनी और खर्च का मीजान मुश्किल से बैठता था। आज 5 से का नफा है। तीसरा महीना खत्म होने वाला है और मैं मशीन की आधी कीमत अदा कर चुका। शायद अगले महीने 2 महीने में पूरी कीमत अदा हो जाएगी। उस वक्त से कारखाने का खर्च 3 गुने से ज्यादा है, लेकिन आमदनी 5 गुनी हो गई है। हजरत देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। कहाँ हाथे में उल्लू बोलते थे। एक मेज पर बैठे आप ऊंघा करते थे, एक पर दीनानाथ कान कुरेदा करता था। मिस्त्री और फायरमैन ताश खेलते था। बस 2-4 घंटे चक्की चल जाती थी। अब दम मारने की फुर्सत नहीं है। सारी जिंदगी में जो कुछ न कर सके वह मैंने 3 महीने में करके दिखा दिया। इसी तजुर्बे और कार्रवाई पर आपको इतना घमंड था। जितना काम वह 1 महीने में करते थे उतना मैं रोज कर डालता हूँ। देवकी ने भर्त्सनापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, अपने मुंह में मिट्ठू बनना कोई तुमसे सीख ले। जिस तरह माँ अपने बेटे को हमेशा दुबला ही समझती है, उसी तरह बाप बेटे को हमेशा नादान समझा करता है। यह उनकी ममता है, बुरा मानने की बात नहीं है। हरिदास ने लज्जित होकर सर झुका लिया। दूसरे रोज दीनानाथ उनको देखने के बहाने से लाला हरनामदास की सेवा में उपस्थित हुआ। लालाजी उसे देखते ही तकिए के सहारे उठ बैठे और पागलों की तरह बेचैन होकर पूछा, क्यों, काबार सब तबाह हो गया कि अभी कुछ कसर बाकी है? तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया है, कभी बात तक न पूछी। कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद न थी।
बहू ने मेरी तीमारदारी ने की होती तो मर ही गया होती। दीनानाथ, आपका कुशल मंगल रोज बाबू साहब से पूछ लिया करता था। आपने मेरे साथ जो नेकियां की है, उन्हें मैं भूल नहीं सकता। मेरा एक एक रोआ आपका एहसानमंद है। मगर इस बीच काम ही कुछ एकस था कि हाजिर होने की मोहलत न मिली। हरनाम दास, खैर कारखाने का क्या हाल है? दिवाला होने में क्या कसर बाकी है? दीनानाथ ने ताज्जुब के साथ कहा, यह आपसे किसने कह दिया कि दिवाला होने वाला है? इस अरसे में कारोबार में जो तरक्की हुई है, वह आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। हरनाम दास व्यंग्य पूर्वक बोले, शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मनचाही तरक्की कर दी। अच्छा, अब स्वामी भक्ति छोड़ो और साफ बतला। मैंने ताकीद कर दी थी कि कारखाने का इंतजाम तुम्हारे हाथ में रहेगा, मगर शायद हरिदास ने सब कुछ अपने हाथ में रखा। दीनानाथ, जी हाँ, मगर मुझे इसका जरा भी दुख नहीं। वही रईस काम के लिए ठीक भी थे। जो कुछ उन्होंने कर दिखाया, वह मुझसे हरगिज न हो सकता। हरनाम दास, मुझे ये सुन सुनकर हैरत होती है। बतलाओ, क्या तरक्की हुई? दीनानाथ, तफसील तो बहुत ज्यादा होगी, मगर थोड़े में ये समझ लीजिए कि पहले हम लोग जितना काम एक महीने में करते थे, उतना अब रोज होता है। नई मशीन आई थी, उसकी आधी कीमत अदा हो चुकी है। वह अक्सर रात को भी चलती है। ठाकुर कंपनी का 5000 मनाटे का ठेका लिया था, वह पूरा होने वाला है। जगतराम बनवारी लाल से कमसरियत का ठेका लिया है। उन्होंने हमको 500 बोरे महाव र का बयाना दिया है। इसी तरह और फुटकर काम कई गुना बढ़ गया है। आमदनी के साथ खर्च भी बढ़े हैं। कई आदमी नए रखे गए हैं। मुलाजिमों को मजदूरी के साथ कमीशन भी मिलता है, मगर खालिस नफा पहले के मुकाबले में चौगुने के करीब है। हरनाम दास ने बड़े ध्यान से यह बात सुनी। वह गौर से दीनानाथ के चेहरे की तरफ देख रहे थे। शायद उसके दिल में बैठकर सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहते थे। संदेहपूर्ण स्वर में बोले, दीननाथ, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन तो भी मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता, और जब तक अपनी आंखों से देख न लूंगा, यकीन न आएगा। दीनानाथ कुछ निराश होकर विदा हुआ। उसे आशा थी कि लाला साहब तरक्की और कारगुजारी की बात सुनते ही फूले न समाएंगे और मेरी मेहनत की दाद देंगे। उस बेचारे को न मालूम था कि कुछ दिलों में संदेह की जड़ इतनी मजबूत होती है कि सबूत और दलील के हमले उस पर कुछ असर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वह अपनी आंख से देखने को भी धोखा या तिलिस्म समझता है। दीनानाथ के चले जाने के बाद लाला हरनाम दास कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे और फिर यकायक कहार से बग्घी मंगवाए, लाठी के सहारे बग्घी में आ बैठे और उसे अपने चक्की घर चलने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त था। कारखानों के मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे चले आते थे, मगर हरिदास के कारखाने में काम जारी था। बग्घी हाथे में दाखिल हुई। दोनों तरफ फूलों की कतारें नजर आईं। माली क्यारियों में पानी दे रहा था। ठेले और गाड़ियों के मारे बग्घी को निकलने की जगह न मिलती थी। जिधर निगाह जाती थी, सफाई और हरियाली नजर आती थी। हरिदास अपने मुहर्रिर को कुछ खतों का मसौदा लिखा रहा था कि बूढ़े लालाजी लाठी टेकते हुए कारखाने में दाखिल हुए। हरिदास फौरन वही खड़ा हुआ और उन्हें हाथों से सहारा देते हुए बोला, आपने कहला क्यों न भेजा कि मैं आना चाहता हूँ, पालकी मंगवा देता। आपको बहुत तकलीफ हुई। ये कहकर उसने एक आराम कुर्सी बैठने के लिए खिसका दी। कारखाने के कर्मचारी दौड़े और उनके चारों तरफ बहुत अदब के साथ खड़े हो गए। हरनाम दास कुर्सी पर बैठ गए और बोरों के छत चूमने वाले ढेर पर नजर दौड़ाकर बोले, मालूम होता है दीनानाथ सच कहता था। मुझे यहाँ कई नई सूरतें नजर आती हैं। भला कितना काम रोज होता है, भला कितना काम रोज होता है। हरिदास, आजकल काम ज्यादा आ गया था, इसलिए कोई 500 मन रोजाना तैयार हो जाता था, लेकिन औसत 250 मन का रहेगा। मुझे नई मशीन की कीमत अदा करनी थी, इसलिए अक्सर रात को भी काम होता है। हरनाम दास, कुछ कर्ज लेना पड़ा। हरिदास, एक कौड़ी नहीं, सिर्फ मशीन की आधी कीमत बाकी है। हरनाम दास के चेहरे पर इत्मीनाना का रंग नजर आया। संदेह ने वह विश्वास को जगह दी। प्यार भरी आंखों से लड़के की तरफ देखा और करुण स्वर में बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म किया,
मुझे माफ करो। मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमंड था, लेकिन मुझे बहुत धोखा हुआ। मुझे अब से बहुत पहले इस काम से हाथ खींच लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। ये बीमारी बड़ी मुबारक है जिसने तुम्हारी परख का मौका दिया और तुम्हें लियाकत दिखाने का। काश ये हमला 5 साल पहले ही हुआ होता। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उन्नति दे, यही तुम्हारे बूढ़े बाप का आशीर्वाद है। परशुराम वही दालान में ठहरो। मर्यादा क्यों? क्या मुझमें कुछ छूट लग गई? परशुराम पहले ये बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ रही, किसके साथ रही, किस तरह रही और फिर यहाँ किसके साथ आई? तब विचार देखी जाएगी। मर्यादा क्या इन बातों को पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा। परशुराम हाँ, यही बात है। तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी। मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी। मैं पीछे फिर कर तुम्हें देखता जाता था, फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई? मर्यादा तुमने देखा नहीं, नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी। बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम न दिखाई दिए। परशुराम अच्छा तब? मर्यादा तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही न पड़ता कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं, आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। परशुराम इतना तूल क्यों देती हो? वहां से फिर कहाँ गई? मर्यादा संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग कहीं खो तो नहीं गए हैं? मैंने कहा हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। परशुराम वह आदमी कौन था? मर्यादा वहाँ की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। परशुराम तो तुम उसके साथ हो ली? मर्यादा और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहाँ एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था, और भी कितने ही सेवक वहाँ खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहाँ और भी कितनी खोई हुई स्त्रियों बैठी हुई थी। परशुराम तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों न कहा कि मुझे पहुँचा दीजिए? मर्यादा मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा, लेकिन वही कहते रहे, जब तक मेला न खत्म हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाएं, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी हैं, न इतना धन। परशुराम धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफी रुपए मिल जाते। मर्यादा आदमी तो नहीं थे। परशुराम तुमने ये कहा था कि खर्च की कुछ चिंता न कीजिए, मैं अपने गहने बेचकर अदा कर दूंगी। मर्यादा सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो? यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द अपने घर पहुँचना चाहते हैं, मगर क्या करें? तब मैं भी चुप हो रही। परशुराम और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती। मर्यादा जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं, कुछ मेरे नौकरी या मजूर नहीं है, फिर आग्रह किस मुंह से करती? ये बात भी है कि बहुत सी स्त्रियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। परशुराम हाँ, इससे बढ़कर तस्कीन की और क्या बात हो सकती थी? अच्छा, वहां के दिन तस्कीन का आनंद उठाती रही। मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा। मर्यादा रात भर मैं स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। परशुराम अच्छा, तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया? मर्यादा मैंने समझा, जब ये लोग पहुंचाने की कहते ही हैं तो तार क्यों दूं? परशुराम खैर, रात को तुम वहीं रही। युवक बार बार भीतर आते रहे होंगे। मर्यादा केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वह चला गया और फिर कोई न आया। मैं रात भर जगती रही। परशुराम यह मैं कभी न मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर न गया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होत। खैर, वह दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूर ही देखभाल करने गया होगा। मर्यादा हाँ, वह आते थे, पर द्वार पर से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा था तो 2-3 बार दवाएं पिलाने आए थे।
परशुराम, निकली न वही बात। मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूँ। विशेषकर तिलक मालाधारी दधियलों को मैं गुरु घंटाल ही समझता हूँ। तो वे महाशय कई बार दवाई देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? मर्यादा, तुम एक साधु पुरुष पर आक्षेप कर रहे हो। वह बेचारे एक तो मेरे बाप के बराबर थे, दूसरे आंखें नीची किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाह नहीं करते थे। परशुराम, हाँ, वहाँ सब देवता ही देवता जमा थे। खैर, तुम रात भर वहाँ रही। दूसरे दिन क्या हुआ? मर्यादा, दूसरे दिन भी वहीं रही। एक स्वयंसेवक हम सब स्त्रियों को साथ में लेकर मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गया। दोपहर को लौटकर सबों ने भोजन किया। परशुराम, तो वहाँ तुमने सैर सपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट न होने पाया। भोजन के बाद गाना बजाना हुआ होगा। मर्यादा, गाना बजाना तो नहीं, हाँ, सब अपना अपना दुखड़ा रोती रहीं। शाम तक मिला उठ गया तो दो सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। परशुराम, मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो और वह भी अकेली। मर्यादा, स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। परशुराम, हाँ, ये तो मैं समझ ही रहा था। क्या दुर्घटना हुई? मर्यादा, जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ के धर्मशाला में एक आदमी ठहरे हुए हैं, उनकी स्त्री खो गई है, उनका भला सास नाम है, गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी है, लखनऊ मकान है, झवाई टोले में। तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वह हंसकर बोला, जानता नहीं हूँ तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता हूँ? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी, चली जाऊं, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिशाच के हाथों पड़ी जाती हूँ। दिल में खुशी थी कि बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद ऐसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। परशुराम, तो तुम उस आदमी के साथ चल दी। वह कौन था? मर्यादा, क्या बतलाऊं कौन था? मैं तो समझती हूँ कोई दलाल था। परशुराम, तुम्हें यह न सूझी कि उससे कहती, जाकर बाबूजी को भेज दो। मर्यादा, दिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परशुराम, कोई आ रहा है। मर्यादा, मैं गुस्ल खाने में छिपी जाती हूँ। परशुराम, आओ भाभी, क्या अभी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। भाभी, वासुदेव को देखने को जी चाहता था भैया, क्या सो गया? परशुराम, हाँ, वो तो अभी रोते रोते सो गया। भाभी, कुछ मर्यादा का पता मिला? अब पता मिले तो भी तुम्हारे किस काम की? घर से निकली स्त्रियां थान से छूटी हुई घोड़ी हैं, जिसका कुछ भरोसा नहीं। परशुराम, कहाँ से कहाँ लेकर मैं उसे नहाने लगा। भाभी होनहार है, भैया होनहार। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। मर्यादा, बाहर आकर होनहार नहीं हूँ, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। परशुराम, बको मत। वह दलाल तुम्हें कहाँ ले गया? मर्यादा, स्वामी, यह न पूछिए, मुझे कहते लज्जा आती है। परशुराम, यहाँ आते तो और भी लज्जा आनी चाहिए थी। मर्यादा, मैं परमात्मा को साक्षी देती हूँ कि मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श नहीं करने दिया। परशुराम, उसका हुलिया बयान कर सकती हो? मर्यादा, सांवला सा छोटी डील डोल का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुए था। परशुराम, गले में ताबीज भी थी? मर्यादा, हाँ, थी तो। परशुराम, वह धर्मशाले का मेहतर था। मैंने उसे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी। वह उस दुष्ट ने उसका वह स्वांग रचा। मर्यादा, मुझे तो वह कोई ब्राह्मण मालूम होता था। परशुराम, नहीं, मेहतर था। वह तुम्हें अपने घर ले गया? मर्यादा, हाँ, उसने मुझे तांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। रोने लगी। वह आदमी थोड़ी देर बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भांति भांति के प्रलोभन देने लगी। सारी रात रो रो कर काटी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान दे दोगी, मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद को न आएगा। तुम्हारा एक घर टूट गया, हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे जहाँ तुम सोने के कौर खाओगी और सोने से लग जाओगी।
जब मैंने देखा कि यहाँ से किसी तरह नहीं निकल सकती तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। परशुराम खैर सुन चुका। मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता हूँ कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की, पर मेरा हृदय तुमसे घृणा करता है। तुम मेरे लिए फिर वह नहीं निकल सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। मर्यादा स्वामी जी, यह न्याय न कीजिए। मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पहले थी। सोचिए मेरी दशा क्या होगी। परशुराम, मैं ये सब सोच चुका और निश्चय कर चुका। आज 6 दिन से यह सोच रहा हूँ। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भय नहीं। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी। देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका। पर जिस स्त्री पर दूसरी निगाहें पड़ चुकी, जो 1 सप्ताह तक न जाने कहां और किस दशा में रही, उसे अंगीकार करना मेरे लिए असंभव है। अगर अन्याय है तो ईश्वर की ओर से है, मेरा दोष नहीं। मर्यादा, मेरी विवशमा पर आपको जरा भी दया नहीं आती। परशुराम, जहाँ घृणा है वहाँ दया कहाँ। मैं अब भी तुम्हारा भरण पोषण करने को तैयार हूँ। जब तक जीऊंगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट न होगा, पर तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मर्यादा, मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर किसी ने स्पर्श भी किया हो। परशुराम, तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ का क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए बहुत है। यह विचित्र बंधन है, रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, टूटे तो क्षण भर में टूट जाए। तुम ही बताओ, किसी मुसलमान ने जबरदस्ती मुझे अपना उच्छिष्ट भोजन खिला दिया होता तो मुझे स्वीकार करती। मर्यादा, वह तो दूसरी बात है। परशुराम, नहीं, एक ही बात है। जहाँ भावों का संबंध है वहाँ तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहाँ तक अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया है, तब भी उसे ग्रहण करने से तुम्हें घृणा आएगी। अपने ही दिन से सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय। मर्यादा, मैं तुम्हारी छुई चीजें न खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती थी। मुझे इसलिए न दुत्कार रहे हो कि तुम घर के स्वामी हो और कि मैं इसका पालन कर्तव्य हूँ। परशुराम, ये बात नहीं है। मैं इतना नीच नहीं हूँ। मर्यादा, तो तुम्हारा यही अंतिम निश्चय है। परशुराम, हाँ, अंतिम। मर्यादा, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा। परशुराम, जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। मर्यादा, मुझे वासुदेव ले जाने दोगे। परशुराम, वासुदेव मेरा पुत्र है। मर्यादा, उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे। परशुराम, अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। मर्यादा, तो जाने दो, न देखूंगी। समझ लूंगी कि विधवा हूँ और बांझ भी। चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निबाह नहीं है। चलो जहाँ भाग्य ले जाए। नादिर शाह की सेना में दिल्ली के कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लुट रहा है, कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही है और उनकी बेहुरती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव सिगान के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी, कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पलियां थनती थीं। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समसक जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का न लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ ये सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी।
नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचोबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार रख दिए और महल के दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ, खबरदार जरा भी देर न हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। दारोगा ने ये नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या, शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाँ नरपिशाच, दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाग लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही यह इत्तला भी दे दी कि जरा भी तामुल न हो, नादिर शाह कोई उज्र या हिला न सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी, पर इस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गईं। सारे निवास में मातम सा छा गया। वह चहल पहल गायब हो गईं। सैकड़ों हृदयों से इस सहायता याचक लोचनों से देखा। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपूतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रलिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था, हताश का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी ललपाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदय पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश बुनती थी, कोई मांगों में मोतियों पे रोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। एक घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमां पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छमछम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गईं। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगी। उसने एक अगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ा कि गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आध घंटे तक वह सोता रहा और बेग में ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रही। उनमें दो एक महिलाएं जो दीप थी, भूघंट की ओर से नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कि नीर अनन्मत आंखें हैं, कितना भारी शरीर है, आदमी काहे को है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गई। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेट कर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब ये जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसे होगा। खुदा इस जालिम से समझे। मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। इससे ज्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर्फ बहर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमली नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गले चाहता होता। न इतना हवसपस्त हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनाता होता, जिसका मजा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे ये देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा।
क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? मैं कलामे पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब ये सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बदम हो गई थी। गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन पसीने में तर कचनी कसे हुए, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटका कर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा, चबेना कर ले। नेव ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो फिर चबेना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झोंवा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितनी घी खाया होगा नेव दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेव छोटे दिल का गठीला काला फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर, तुमने तमखू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेव दादा? यहाँ तो चाहे रोटी ने मिले लेकिन तमाकू के बिना नहीं रहा जाता। दीना, तो यहाँ से आकर रोटी बनाओगे दादा? बुचिया कुछ नहीं करती, हमसे तो दादा ऐसी महरिया से एक दिन न पटे। नेव की पिचक खिचड़ी मूंछों से ढके मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता। तो क्या करूं? गोबर, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों न करती? मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी है। दीना, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सेंदूर, टिकुली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं, उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता। तुम बहू हो, इससे निबाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरें खाती होती। गोबर, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। काट कुछन करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेव, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती है और मुंह थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और इसमें क्या रखा है? यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी। नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फनकी मारकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई, तब से तो वह और भी लस्त हो गई। ये बड़ा भारी धक्का लगा। माँ की ममता हम तुम क्या समझेगे बेटा? पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं? दीना, तुम कल पेड़ काहे को चढ़े थे, अभी गुल कौन पकी है? नेव उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेव ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ही देता है। जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम काम के पीछे मरते हो? नेव का अंत करण एक माधुर्य से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितनी स्नेह, और किसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है।
फिर यह क्यों न अपनी बुढ़िया के लिए मरे। बोला तू उन जन्म में कोई देवी रही होगी बुढ़िया। सच। अच्छा रहने दो यह चापलूसी। हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो। नीव गज भर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुर्ता बनाया। फिर बुढ़िया और वो दोनों साथ खाने बैठे। बुढ़िया, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख न मिला। पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ, और इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा पहले मुझे ले चलो, तब इस सूनी झोपड़ी में कौन रहेगा। तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी। ये सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया था, किसी और के साथ मेरा भला क्या निबाह होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नीव क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसिन लोभिन स्वार्थहीन बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नीव को नचाती थी, जैसे कोई शिकारी कंटिए में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे, इस विषय पर आज ये पहली ही बार बातचीत न हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा और यही छोड़ दिया गया था। लेकिन न जाने क्यों नीव ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा। उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए, इसीलिए वह मरता रहता था जिसमें हाथ में 4 पैसे जमा हो जाए। कठिन से कठिन काम जिसे कोई न कर सके नीव करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकला जाता था। बुढ़िया के बगैर वह जीवन नहीं, इसकी वह कल्पना ही न कर सकता था। लेकिन आज की बातें ने नीव को सशंक कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उसके मन में समाकर उत्तेजित होने लगी। गांव में नीव को काम की कमी न थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नीव के घर के सामने ही पीपल की छांव में उनकी धुनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग्य समझा। बाबाजी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ियां आ गई, से कहीं से बिछाने को कंबल, कहीं से आटा दाल। नीव के पास क्या था, बाबाजी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबाजी की कीर्ति फैलने लगी। वह आत्मदर्शी है, भूत भविष्य बात देते हैं। लोग तो छू नहीं गया, पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 बाटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी बानी है। सरल हृदय नीव बाबाजी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबाजी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्र मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नीव बैठा बाबाजी के पांव दबा रहा था। बाबाजी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो। नीव ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूँ। स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं। तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है उसे। बाबाजी, ईश्वर खुद नहीं है, तू ही सब कुछ है। नीव के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग, मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं, तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है, उसके सरल करते हैं। आस्था की ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज्यादा वह और कुछ न कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबाजी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार। वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूँ काकविष्ट, लेकिन मुझे में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया, तेरे पास कुछ चांदी है। नीव को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है।
10 रुपये हो गए महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं है। घर वाली के पास कुछ गहने हैं। कल रात को जितनी चांद मिल सके यहाँ ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हाड़ी में रखकर इसी धुनी में रख दूंगा, प्रातः काल आकर हांडी निकला लेना। मगर इतना याद रखना कि उन अशरफियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कोड़ी हो जाएगा। अब जा सो रहे। हाँ इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वालों से भी नहीं। नेव घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा भी न दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपये मिलने में दिक्कत न हुई। 25 रुपये उसके पास थे। बुढ़िया से गहने कैसे ले? चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुढ़िया चकमे में आ गई। हाड़ी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए और जब रात को वह सो गई तो नेऊ ने रुपये भी उसी हांडी में डाला दिए और बाबाजी के पास पहुंचा। बाबाजी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हाड़ी को छूनी की राख में रखा और नेऊ को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करबटे बदलने के बाद नेऊ मुंह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबाजी का वहां पता न था। अधीर होकर उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली। हाड़ी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा का खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे, बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोगों से हेल मेल हो जाए, बंधन में पड़ जाएं। सिद्ध थे, लोग तो छू नहीं गया था। नेऊ कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होगे। नेऊ की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुढ़िया नेऊ को पुकारती हुई घर में से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुढ़िया रोती थी और नेऊ को गालियां देती थी। नेऊ खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो उस पापी संसार इस निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेऊ ने कल मुझसे 5 रुपये लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। दूसरा, हमसे भी 2 रुपये आज ही के वादे पर लिए थे। बुढ़िया रोई, दादी जार मेरे सारे गहने ले गया। 25 रुपये रखे थे वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेऊ को साझा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेऊ के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं थी। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। काशीपुर नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है, उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटी कद का आदमी है, काले तवे का सा रंग दे गठी हुई। ये नेऊ है जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है। वही सरल निष्कपट नेऊ है जिसने कभी पराये माल की ओर आंख नहीं उठाई, जो पसीना की रोटी खाकर मग्न था। घर की, गांव की और बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुढ़िया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उसे मिठास में सनकर और मीठी हो जाती थी। हाय वे दिन फिर कब आएंगे? न जाने बुढ़िया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा? कौन उसे पकाकर खिलाएगा? घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक अड़वा दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्ची खा जाए। हाय लोभ, लोभ। उनके अनन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया।
लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पत्ती। वह चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग रहे। शौहर अपनी माँ से अलग होने पर न राजी हुआ। वह रुककर मैके चली आई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा न आया, न पतिदेव ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना ऐसा क्या मुश्किल है। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबाजी से अपनी विपत्ति कह सुनाई। नीम को जिस शिकार की टोह थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी मैं न सिद्ध हूँ, न महात्मा, न मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती हो। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ है और मुझे आपके ऊपर विश्वास है। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इस अभागिनी की दोगी आप वही होगा। मेरे भगवान आप ही हो। नीव ने मानो धर्म सख्त में पढ़कर कहा, लेकिन बेटी उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पेटारी लाकर बाबाजी के चरणों पर रख दी। बाबाजी ने कांपते हुए हाथों से पेटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी बाधे झपक गई। ये सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए, कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पेटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वह आएगी, उस वक्त वह उतना दूर होगी जहां उनकी टांगे ले जाएगी। ऐसा आशातीत सौभाग्य। जब वह रुपये से भरी थैलियां लिए गांव में पहुंचेंगे और बुधिया के सामने रख देंगे, ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पेटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता है। कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पेटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता है। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटी इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे। जबान कट तो न जाएगी, मगर अब उसे मालूम होता कि जबान पर भी उसका काबू नहीं है। आंखों के इशारे से भी यह काम हो सकता है, लेकिन इस समय आंखें भीड़ बगावत कर रही है। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी अशक्त है, निरीह है। लाख रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी के सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले, वह गऊ की हत्या नहीं कर सकता। वह परित्यागता उसे उसी गऊ की हत्या नहीं कर सकता। वह पपित्यागता उसे उसी गऊ की तरह लग रही थी। जिस अवसर को वह 3 महीने खोज रहा है, उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है। तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कारे से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांतम कमजोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी पेटारी उठा ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। मनोरथ पूरा हो जाएगा। चौर नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नीव धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी चीज प्राप्त की हो। 8वें दिन नीव गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछल कुछ कर उसकी लकड़ी उसके हाथ उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नीव के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुके गए। दीन विषाद आंखों में चमक उठा, कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। पल भर जैसे निस्संज्ञ खड़ा रहा, फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृद्ध भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग चली थी। झोपड़ी खुली पड़ी थी। बुधिया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी। उसकी चिलम और नारियल जो के जो धरे हुए थे।
एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लडेक बाहर ही खड़े रह गए। झेपड़ी के अंदर कैसे जाए, वहां बुधिया बैठी है। गांव में भगदड़ मच गई। नील दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बढ़ गया। तुम इतने दिनों कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियां देती थी, मरते मरते तुम्हें गरियाती ही रही। तीसरे दिन आए तो मेरी परी कथी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नील ने कोई जवाब न दिया, केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई है। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते हंसते नहीं देखा। गांव से आध मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमदरफत है। नील बैठ सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे ही देते हैं, चे बना अनाज पैसे। संध्या स्वयं वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाना है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी, वह लुप्त हो गई है। वह अब केवल जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। नील को अब किसी की परवाह न थी, न किसी को उससे भय था, न प्रेम। सारा गांव भाग गया। नील अपनी झोपड़ी से न निकला और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं कि इनमें स्त्री को दोष नहीं है, यह तो उतना ही जितना मेरा। फिर भी जब देखिए स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभागिनी कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं। निरुपमा उन्हीं अभागिनी स्त्रियों में थी और घमंडी लाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में। निरुपमा की 3 बेटियां लगातार हुई थी और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई थी। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी। वह पुराने जमाने के लोग थे, जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्वजन्मों का पाप समझी जाती थीं। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाते रहते थे। प्यार करना तो दूर रहा, निरुपमा से सीधे मुंह बात न करते। कई दिनों तक घर ही में न आते और आते तो कुछ इस तरह खींचे तने हुए रहते कि निरुपमा थर थर कांपती रहती थी, कहीं गरज न उठे। घर में धन का अभाव न था, पर निरुपमा को कभी यह साहस न होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके। वह समझती थी, मैं यथार्थ में अभागिनी हूँ, नहीं तो भगवान मेरी कोख में लड़कियां ही रचते। पति की एक मृदु मुस्कान के लिए, एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता था। यहाँ तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए सकुचाती थी कि लोग कहेंगे, पीतल की नक पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वह लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती थी। सबसे बड़ी विपत्ति ये थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की कन्या हुई तो घर छोड़कर निकल जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर न ठहरूंगा। निरुपमा को यह चिंता और भी खाए जाती थी। वह मंगल का व्रत रखती थी, रविवार, निर्जला एकादशी और न जाने कितने व्रत करती थी। स्नान पूजा तो नित्य का नियम था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना न पूरी होती थी। नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त होता जाता था। जहाँ कान एक मीठी बात के लिए, आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए, हृदय एक आलिंगन के लिए तरस कर रह जाए, घर में अपनी कोई बात न पूछे, वहाँ जीवन से क्यों न रुचि हो जाए। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से असह्य वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे। यहाँ आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। यहाँ कई संतानहीन स्त्रियां उनका आशीर्वाद से पुत्रवती हो गईं। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने ये पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं, ईश्वर का काम है। निरुपमा, हाँ, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती है।
घमंडी लाल कहाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ हैं। निरुपमा, मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। घमंडी लाल, चली जाना। निरुपमा, जब बांझिनों के लड़के हुए तो मैं क्या उनसे भी गई गुजरी हूँ। घमंडी लाल, कह तो दिया भाई, चली जाना। ये करके भी देख लो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, पुत्र का मुख देखना हमारे भाग्य में ही नहीं है। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ थीं। भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर कहा, तुम्हारे घर के आदमी बड़े निर्दयी हैं। ऐसी गुलाब फूलों की सी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो। जब नंद और भावज भोजन करके लौटी तो निरुपमा ने पूछा, वह महात्मा कहाँ रहते हैं। भावज, ऐसी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा, है नगीच ही न। भावज, बहुत नगीच। जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी। निरुपमा, तो क्या तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हैं। भावज, दोनों वक्त यही भोजन करते हैं, यही रहते हैं। निरुपमा, जब घर ही में वैद्य तो मरिए क्यों। आज मुझे उनके दर्शन करा देना। भावज, भेंट क्या दोगी। निरुपमा, मैं किस लायक हूँ। भावज, अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना। निरुपमा, चलो, गाली देती हो। भावज, अच्छा यह न सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा, चलो, गाली देती हो। भावज, अच्छा यह न सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा, भाभी, मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली आऊंगी। भावज, वह महात्मा बड़े रसिया हैं। निरुपमा, तो चूल्हे में जायम, कोई दुष्ट होगा। भावज, उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, वह और कोई भेद स्वीकार ही नहीं करते। निरुपमा, तुम तो यूं बातें कर रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो। भावज, हाँ, वही ये सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं। मैं भेंट लेती हूँ, मैं ही आशीर्वाद देती हूँ, मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूँ। निरुपमा, तो ये कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए ये हीला निकाला है। भावज, नहीं, उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुर दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहा। इसके बाद दोनों सखियों में कानाफूसी होने लगी। जब भावज चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो कहीं फिर क्या ही हुई तो। भावज, तो क्या, कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा, ये दिन तो कोई लौटा न लेगा। पुत्र हुआ तो कहना ही क्या, पुत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाली जाएगी। तुम्हारे घर के जैसे अके के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालें चलने से गुजारा है। निरुपमा, मुझे तो संकोच मालूम होता है। भावज, त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगी। घमंडी दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण निछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की वंशी बचाना, इसके बाद देखी जाएगी। निरुपमा, पति से कपट करो तो पाप न लगेगा। भावज, ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सलहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि इस महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा न हो गया हो। हाँ, जिसका भाग्य फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है। घमंडी लाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियां होनी शुरू हुई। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरे लेने लगी। सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग्य से बातें करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती, बेटी तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूंगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे का पानी या चारपाई उठाने लगती तो सास दौड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूँ, तुम कोई भारी चीज मत उठाया करो। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता, लड़के तो गर्भ ही में मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठौना किया गया, जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो। घमंडी वस्त्राभूषणों पर उतारू हो गए, हर महीने एक न एक नई चीज लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी न था। उस समय भी नहीं जब नवेली वधू थी। महीने गुजरने लगे, निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है,
पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। बात बात पर बिगड़ती। वो कभी इतनी मानशीला न थी, पर घर में कोई चू तक न करता कि कहीं बहू का दिल न दुखे, नहीं बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती, उसे उन्हें जलाने में मजा आता था। वो सोचती, तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा। तुम मेरा आदर इसलिए करते हो न कि मैं बच्चा जनूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। यह मेरे पति हैं। पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था, तब इतने संसार लोलुप न हुए थे। अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूँ जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर, यही सही, इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो। जितने गहने बन सके बनवा लूं, इन्हें तो छीन न लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों निंदे ससुराल से बुलाई गईं। बच्चे के लिए पहले ही सोने के गहने बनवा लिए गए, दूध के लिए एक सुंदर दुधार गाय मोल ले ली गई। घमंडीलाल उसे हवा खिलाने को एक छोटी सी सेजगढ़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। एक मीरशिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गाने मंगल गान के लिए बटोर ली गईं। घर से तिल तिल कर खबर मंगाई जाती थी, क्या हुआ। लेडी डॉक्टर भी बुलाई गईं। बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे। पाम भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे नंदलाल सु की तान सुनाने को तैयार बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह समारोह एक ही शब्द पर अवलंबी था। ज्यों ज्यों देर होती थी लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडीलाल अपने मनोभावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे, मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे। उनकी पीछे खिली जाती थी, हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीरशिकार ने कहा, मालिक से अब की पगड़ी दुपट्टा लूंगा। पिताजी ने खिलकर कहा, अब एक तनी पगड़ियां लेगा, इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे। पाम बोला, सरकार अब की कुछ जीविका लूं। पिताजी खिलकर बोले, अबे कितनी खाएगा, खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा महरी घर में से निकली, कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने भी न पाई थी कि मीरशिकार ने बंदूक फेंक कर ही तो दी। बंदूक छूटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पाम भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया। महरी, अरे तुम सब के सब भंग खा गए हो गया। मीरशिकार, क्या हुआ। महरी, हुआ क्या, लड़की ही तो फिर हुई है। पिताजी, लड़की हुई है। ये कहते कहते वह कमर थाम कर बैठ गए मानो वज्र गिर पड़ा। घमंडीलाल कमरे से निकल आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ, अच्छी तरह देख न ले। देखा सुना, चल खड़ी हुई। महरी, बाबूजी, मैंने तो आंखों देखा है। घमंडीलाल, कन्या ही है। पिता, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा। जाओ रे सब के सब। तुम सभी के भाग्य में कुछ पाना न लिखा था तो कहाँ से पाते। भाग जाओ। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया, सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई। घमंडीलाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए। मैं आज डाक से जरा बचा की खबर लेता हूँ। पिता, धूर्त है, धूर्त। घमंडीलाल, मैं उनकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी न तोड़ दूं तो कहिएगा। चांडाल कहीं का, उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। ये सेजगढ़ी, ये गाय, ये पलना, ये सोने के गहने किसके सिर पटकूं। ऐसे ही उसने कितनों ही को ठगा होगा। एक दफा बचा ही मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाते। पिताजी, बेटा, उसका दोष नहीं, अपने भाग्य का दोष है। घमंडीलाल, उसने क्यों कहा ऐसा नहीं होगा। औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपये ऐंठे होंगे। वह सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का भी तो दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि हो न हो पाखंडी है, लेकिन मेरी सलहज ने धोखा दिया, नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। एक ही सुअर है। पिताजी, बेटा सब्र करो।
ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वह हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है। जहाँ तीन है वहाँ एक और सही। पिता और पुत्र में तो यह बातें होती रहीं। पाम, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह चले। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गई। सौर में जच्चा और दाई के सिवा कोई न रहा। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अटवास खटवास लेकर पड़ रही। जब बच्चे की बरही हो गई तो घमंडी लाल स्त्री के पास गए और सरोष भाव से बोले, फिर लड़की हो गई। निरुपमा, क्या करूं, मेरा क्या बस। घमंडी लाल, उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। निरुपमा, अब क्या कहें, मेरे भाग्य ही में न होगा, नहीं तो वहाँ कितनी ही औरतें बाबाजी को रात दिन घेरे रहती थीं। वह किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त है, कसम ले लो जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दी हो। घमंडी लाल, उसने लिया या न लिया, यहाँ तो दिवाला निकल गया। मालूम हो गया तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है। कुल का नाम डूबना ही है तो क्या आज डूबा, क्या 10 साल बाद डूबा। अब कहीं चला जाऊंगा, गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। वह बहुत देर तक खड़े खड़े अपने भाग्य को रोते रहे, पर निरुपमा ने सिर तक न उठाया। निरुपमा के सिर फिर वही विपत्ति आ पड़ी, फिर वही ताने, वही अपमान, वही अनादर, वही छीछालेदार। किसी को चिंता न रहती कि खाती पीती है या नहीं, अच्छी है या बीमार, दुखी है या सुखी। घमंडी लाल यद्यपि कहीं न गए, पर निरुपमा को यही धमकी प्रायः नित्य ही मिलती रहती थी। कई महीने यूं ही गुजर गए तो निरुपमा ने फिर भावज को लिखा कि तुमने और भी मुझे विपत्ति में डाल दिया। इससे तो पहले ही भली थी, अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती है। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास ले या न ले, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। भाभी ये पत्र पाकर परिस्थिति समझ गई। अब कि उसने निरुपमा को बुलाया नहीं, जानती थी कि लोग विदा ही न करेंगे, पति को लेकर स्वयं आ पहुंची। उसका नाम सुकेशी था। बड़ी मिलनसार, चतुर, विनोदशील स्त्री थी। आते ही आते निरुपमा की गोद में कन्या देखी तो बोली, अरे ये क्या, सास भाग्य है और क्या। सुकेशी, भाग्य कैसा, इसने महात्मा जी की बातें भुला दी होंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह मुंह से जो कुछ कह दे वह न हो। क्यों जी, तुमने मंगल का व्रत रखा। निरुपमा, बराबर एक व्रत भी न छोड़ा। सुकेशी 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही। निरुपमा, ये तो उन्होंने नहीं कहा था। सुकेशी, तुम्हारा सिर, मुझे खूब याद है, मेरे सामने उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था। तुमने सोचा होगा ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है। यह न समझा कि कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता जब तक विधिवत उसका पालन न किया जाए। सास कभी इसकी चर्चा ही नहीं की। नहीं, 5 क्या 10 ब्राह्मणों को जिम्मा देती। तुम्हारे धर्म से कुछ कमी नहीं है। सुकेशी, कुछ नहीं, भूल हो गई और क्या। रानी, बेटे का मुंह यूं देखना नसीब नहीं होता। बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। तुम मंगल के व्रत ही से घबरा गई। सास अभागिनी है और क्या। घमंडी लाल, ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी जो याद न रही। वह हम लोगों को जलाना चाहती है। सास, वही तो कहूं कि महात्मा की बात कैसे निष्फल हुई। यहाँ 7 बरसों तक तुलसी माई को दिया चढ़ाया, जब जाके बच्चे का जन्म हुआ। घमंडी लाल, इन्होंने समझा था दाल भात का कौर है। सुकेशी, खैर, अब जो हुआ सो हुआ, कल मंगल है, फिर व्रत रखो और अब की 7 ब्राह्मणों को जिमाओ, देखे कैसे महात्मा जी की बात नहीं पूरी होती। घमंडी लाल, व्यर्थ है, इनके किए कुछ न होगा। सुकेशी, बाबूजी, आप विद्वान समझदार होकर इतना दिल छोटा करते हैं। अभी आपका की उम्र क्या है, कितने पुत्र लीजिएगा, नाको दम न हो जाए तो कहिएगा। सास, बेटी, दूध पूत से भी किसी का मन भरा है। सुकेशी, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा। मेरा तो भर गया। घमंडी लाल, सुनती हो महारानी, अब की कोई गोलमोल मत करना। अपनी भाभी से सब ब्यौरा अच्छी तरह पूछ लेना। सुकेशी, आप निश्चिंत रहें, मैं याद करा दूंगी। क्या भोजन करना होगा, कैसे रहना होगा, कैसे स्नान करना होगा, ये सब लिखा दूंगी। और अम्मा जी, आज से 18 मास बाद आपसे कोई भारी इनाम लूंगी।
सुकेशी एक सप्ताह यहाँ रही और निरुपमा को खूब सिखा पढ़ा कर चली गई। निरुपमा का एक बाल फिर चमका। घमंडी लाल अब की इतने आश्वासित से रानी हुई। सास फिर उसे पान की भांति फेरने लगी। लोग उसका मुंह जोहने लगे। दिन गुजरने लगे। निरुपमा कभी कहती, अम्मा जी, आज मैंने स्वप्न देखा कि वृद्ध स्त्री ने आकर मुझे पुकारा और एक नारियल देकर बोली, ये तुम्हें दे जाती हूँ। कभी कहती, अम्मा जी, अब की न जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगें पैदा हो रही हैं। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करूं, हरदम नशा सा छाया रहता है। सास सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू ये शुभ लक्षण है। निरुपमा चुपके चुपके माजूर मंगाकर खाती और अपने असल नेत्रों से ताकते हुए घमंडी लाल से पूछती, मेरी आंखें लाल हैं क्या? घमंडी लाल खुश होकर कहते, मालूम होता है नशा चढ़ा हुआ है। ये शुभ लक्षण है। निरुपमा को सुगंधों से कभी इतना प्रेम न था। फूलों के गजरों पर अब वह जान देती थी। घमंडी लाल अब नित्य सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं पढ़कर सुनाते। कभी गुरु गोविंद सिंह कीर्ति का वर्णन करते। अभिमन्यु की कथा से निरुपमा को बड़ा प्रेम था। पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संस्कारों से परिपूरित कर देना चाहता था। एक दिन निरुपमा ने पति से कहा, नाम क्या रखोगे? घमंडी लाल, ये तो तुमने खूब सोचा, मुझे तो इसका ध्यान ही न रहा। ऐसा नाम होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके। सोचो कोई नाम। दोनों प्राणी नामों की व्याख्या करने लगे। जोरावर लाल से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी नाम गिनाए गए, पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम न मिला। अंत में पति ने कहा, तेग बहादुर कैसा नाम है? निरुपमा, बस बस यही नाम मुझे पसंद है। घमंडी लाल, नाम ही तो सब कुछ है। दमड़ी, छकोड़ी, घोरहूं, कतवारू, जिसके नाम देखे उसे भी यथा नाम तथा गुण ही पाया। हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादुर। प्रसव काल आ पहुंचा। निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाली है, लेकिन बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था। अब की किसी को लेश मात्र भी संदेह न था। नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था। एक शामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। हलवाई कढ़ाई से पूरियां और मिठाइयां निकाल रहा था। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुकों को बांटे जाएं। एक क्षण का भी विलंब न हो, इसलिए बोरों के मुंह खोल दिए गए थे। लेकिन निरुपमा का दिल प्रतिक्षण बैठा जाता था। अब क्या होगा? 3 साल किसी तरह कौशल से कट गए और मजे में कट गए, लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। हाय, निरपराध होने पर भी यही दंड। अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र न जन्म ले तो मेरा क्या दोष? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभागिनी हूँ, मैं ही त्याज्य हूँ, मैं ही कलमुनी हूँ, इसलिए न कि परवश हूँ। क्या होगा? अभी एक क्षण में ये सारा आनंदात्सव शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ने लगेंगी, भीतर से बाहर तक मुझी को कोसेंगे। सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी जी शायद फिर मेरा मुंह न देखें, शायद निराश होकर घर बार त्याग दें। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों जीवित हूँ? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी यारी बच्चियों का लालन पालन करती, उन्हें ब्याहती, उनके बच्चों को देखकर सुखी होती। पर ये सब अरमान झांक में मिले जाते हैं। भगवान, तुम ही अब इनके पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूँ। लेडी डॉक्टर ने कहा, वेल, फिर लड़की है। भीतर बाहर कोहराम मच गया, पिट्टस पड़ गई। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आ जाती। उनके पिता भी बोले, अभागिनी है, वज्र अभागिनी। भिक्षुकों ने कहा, रो अपनी तकदीर को, हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अभी यह शोकादगार शांत न होने पाया था कि डॉक्टर ने कहा, माँ का हाल अच्छा नहीं है, वह अब नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया है। दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकून जिस पर तकरीर भी फिदा हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोपड़ा हो। आजाद फिक्र से हूँ उस लत में दिन गुजारूं,
दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो, लज्जत सरोद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो हाथ का सिरहाना सब्जे का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खत का न कुछ मिला हो, साफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फ्रेब ऐसा को हसार का नजारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो, आगोश में जमी की सोया हुआ हो सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो, मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो, पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज्जिन, मैं उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो, कानों पे हो न मेरे दैवो हरम का एहसान, रोशन ही झोंपड़ी का मुझको सहर नुमा हो, फूलों को आए जिस दम शबनम वजू कराने, रोना मेरा वजू हो नाला मेरी दुआ हो, इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा दिरा हो, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.